ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के मंच पे आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग कुशल पूर्वक होंगे। माता रानी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग पर उनका आशीर्वाद बना रहे। जैसा कि मैं आप लोग को बताया था कि नवरात्रि के 9 दिन में आपको छोटे छोटे बहुत साधारण से उपाय बताऊंगा, टोटके बताऊंगा, जो आप दिन के समय कभी भी कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। ये छोटे और आसान उपाय हैं जिनको करने से आपको मनोवांछित जिस इच्छा से लेके आप कर रहे हैं अनुष्ठान करेंगे उसकी आपको सफलता मिलेगी, वो चीज़ें पूरी होंगी। वैसे आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आज माता स्कंद माता का पूजा होता है। स्कंद भगवान कार्तिकेय को कहा जाता है। भगवान कार्तिकेय की माता होने की वजह से आज उनको स्कंद माता भी कहा जाता है। वैसे स्कंद माता 4 भुजाधारी कमल के फूल पे बैठी होती हैं, इसलिए इनको पद्मासन देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता को पद्मासन देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता 9 दुर्गा का 5वां स्वरूप है। ये देवी 4 भुजाधारी होती हैं। स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति में सफलता मिलती है। अगर संतान में किसी तरह का कोई कष्ट चल रहा है, उनको कोई तकलीफ़ है, तो उनको माता को पीले चीज़ का भोग लगाएं, पीले वस्त्र धारण करें और पीले फूल, पीले फल ये सब माता को चढ़ाएं, तो इससे आपको मनोकामना पूर्ण होगी। माता को सवेरे अक्षत, फूल, कुमकुम वगैरह चढ़ा के फिर आप उनको पूजा करें, माता को निवेदन करें। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, माँ आखिर माँ ही है। माँ से आप पूजा करने में, मांगने में संकोच मत कीजिए। माँ से जितना भी आप मांगेंगे आपको देंगी। बस मांगने का आपका ढंग अच्छा होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए और सामाजिक के लिए हो चाहिए। किसी के लड़ाई झगड़ा या किसी को सताने या तकलीफ़ देने के लिए ऐसी चीज़ें नहीं मांगें। परोपकारी चीज़ मांगें तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। नहीं कुछ कर सकते हैं तो माता को आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नहाइए धोइए, नित्यकर्म कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, घी का दीपक जलाइए सबसे पहला। दूसरा, माँ से निवेदन कीजिए, आप जिस लिए पूजा कर रहे हैं उसका संकल्प लेके माँ से बोलिए कि मैं इस चीज़ की प्राप्ति के लिए ये पूजा कर रहा हूँ। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिए। और लास्ट में जब आप कर सकते हैं तो कपूर का आरती कीजिए, कपूर जलाइए। एक कपूर और 2 लौंग उसमें डालिए, 2 लौंग डाल के और एक कपूर की बाटी डाल के आप उसको माँ की आरती कीजिए, पूरे घर में घुमाइए। सुबह शाम घर में कपूर जलाने से काफ़ी फ़ायदा होता है। मैं आज आपको जो टुटके बताऊंगा कपूर से ही संबंधित बताऊंगा। आपको क्या करना है, एक चांदी की कटोरी में कपूर की 1 टिकिया और 2 लौंग रखना है। जब शाम हो जाए तो एक चांदी की कटोरी लीजिए, उसमें 1 टिकिया कपूर की और 2 लौंग रख दीजिए। उसको कहाँ रखना है, आपको रसोई में रखना है। कोई भी दिशा में रख दीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रसोई शुद्ध होना चाहिए। रसोई में आपका मांस, मछली, मदिरा ये सब नहीं होना चाहिए, रसोई शुद्ध होना चाहिए। शाम हो गया, आप एक चांदी की कटोरी लें, उसमें 1 टिकिया कपूर और 2 लौंग रख रसोई के किसी भी स्थान पर रख दीजिए। जब रसोई का सारा काम हो जाए, जब आप सोने जा रहे हैं, उसमें उसको उसी कटोरी में जला दीजिए। इससे आप देखेंगे विदिन वीक आपके घर में से धन की जो कमी है या समस्याएं चल रही हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। ये ज़रूर कीजिए आप। दूसरा है, हर रोज़ शाम को घर के अंदर 1 टिकिया कपूर जरूर जलाएं। इससे आपको समृद्धि आएगी, परिवार में शांति बनेगा। अगर पति पत्नी के बीच में मनमुटाव चल रहा है या झगड़ा विवाद चल रहा है, नहीं दोनों में सामंजस्य बैठ रहा है, तो बेडरूम में जहाँ पे आप शयन करते हैं, बेडरूम में कपूर की गोली रख कर सो जाइए। डेली कपूर गोली रख के सो जाइए। सुबह उसको जल प्रवाह कर दीजिए या किसी पेड़ के नीचे डालिए। इससे आप उन दोनों बीच में सामंजस्य बैठने लगेगा धीरे धीरे। अगला, हर शाम के समय घर के अंदर कपूर जलाइए।
सुबह और समय शाम जलाते तो और अच्छा है, सोने पे सुहागा, नहीं तो शाम के समय ज़रूर जलाइए, कपूर जलाइए, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। अगला एक आखिरी उपाय है, गाय का कंडी या कहीं उपला बोलते हैं, उस पे कपूर जलाकर धुआं करें, पूरे घर में घुमाएं। इससे जो घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है, बुरी शक्तियाँ होती हैं, जो किसी की नज़र वगैरह इसको बोलते हैं, वो सब रहती है, वो सब दूर हो जाती हैं, सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है और शांति बनी रहती है। मित्रों, 5 राज्यों में होने वाले चुनाव और लोकसभा के होने वाले चुनाव का प्रेडिक्शन मैंने कर लिया है। चुनाव के जिस दिन वोटिंग पड़ेगी, वोटिंग के शाम को मेरा वीडियो आएगा, प्रेडिक्शन आप देख लीजिएगा। कोई अगर व्यक्तिगत रूप से जानना चाहता है तो मैं उसको टेलीफोनिक माध्यम से बता सकता हूँ। मेरे नीचे दिए हुए नंबरों पे आप कॉल करके मेरे कार्यालय में अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे से बात कर सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराएं आप लोग। कुंडली के विश्लेषण बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं आप पहले बताया हूँ, जिस तरह से हमको कुछ बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा पूरा चेकअप करता है, चेकअप करने के बाद बताता है आप ये दवा खाइए, आपको ये प्रॉब्लम है, आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग चेकअप करते हैं मनुष्य के कुंडली के बारे में, कुंडली का अध्ययन करते हैं, उससे हमको मालूम चलता है कि आप जो कर रहे हैं, जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं, वो सही है कि नहीं सही है, आपको किस मार्ग पे चलना चाहिए, किस मार्ग पे चलने आपको सफलता शीघ्र शीघ्र मिलेगी। इसका आप करेंगे तो आपको मार्गदर्शन अच्छा होगा और आपको शीघ्र सफलता प्राप्त होगी, आप बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। मित्रों, कल सूर्यदेव ने अपना स्थान बदला है, राशि परिवर्तन हुआ है। वो 1 माह के लिए तुला राशि पे चले गए हैं। तुला राशि उनकी ही नीच की राशि है। इन परिवर्तन में कुछ चीज़ें दिखाई पड़ेंगी आपको। मैं इसका प्रेडिक्शन थोड़ा कर दे रहा हूँ कि जो लोग राजनीति में हैं, राजनीति करते हैं, चुनाव वगैरह में करते हैं, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। राजनीति के दृष्टिकोण से ये सूर्यदेव का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है। कुछ अर्थक्वेक, भूकंप, ये सब आने की संभावना बनी रहेंगी। कुछ सूर्यदेव हैं, बहुत जोश है उनमें, ऊर्जा है, तो कुछ देशों में देखेंगे आपसी वाद विवाद और बढ़ने की संभावना है। बाकी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। आप कृपया सब्सक्राइब करें चैनल को, जो आपके कमेंट हैं वो लिखें। आपको किस चीज़ से संबंधित आपको उपाय चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको निस्संदेह उसमें से उपाय बताऊंगा। आप अपना ख्याल रखिए और माता रानी की सच्ची श्रद्धा से, सच्ची मन से पूजा कीजिए। नमस्कार।